मित्रों नमस्कार। शुभ संध्या के साथ मैं आपका दोस्त अरविंद कुमार भरगामा अररिया। दोस्तों, हर जगह की अपनी कुछ खूबसूरती होती है, हर जगह की अपनी कुछ विरासतें होती है, हर जगह की अपनी कुछ परंपराएं होती है। ऐसे ही एक परंपराओं की चर्चा और एक खास लोक नृत्य की चर्चा करने के लिए आज हम आपके साथ जुड़े हैं। दोस्तों, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा इलाका कोसी और सीमांचल, जहां आज भी छिट-फुट लोक नृत्य खास तौर पे सावन और भादों के महीने में देखने सुनने को मिलता है, जिसे जाट जटिन कहते हैं। दोस्तों, जाट जटिन का इतिहास उत्तर भारत में काफी पुराना रहा है। खास तौर पर उत्तर भारत के कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में जाट जटिन लोक नृत्य बरबस सावन और भादों में कहीं कहीं छिटफुट आज के समय में दिखाई सुनाई पड़ते हैं। तो हमें अतीत की ओर खींचकर ये लोक नृत्य लेकर जाता है और उन्हीं अतीत के दामन से कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश किया गया है अरविंद कुमार के द्वारा लिखित आलेख जाट जटिन के जरिए। तो आइए शुरू करते हैं अरविंद कुमार भरगामा के द्वारा लिखित आलेख जाट जटिन की, और वाचन भी आपका दोस्त अरविंद कुमार भरगामा अररिया का ही है। उत्तर बिहार के कोसी सीमांचल के इलाके में सावन भादो आते ही नवविवाहिता की आंखें सड़कों की ओर निहारने लगती थी। उन्हें पता होता था उनके मायके से विदाई कराने के लिए कोई न कोई जरूर आएंगे। परंपरा के अनुसार ससुराल पक्ष भी बड़े उद्गार भाव से अपने पुतोह को सावन भादो खेलने के लिए नैहर भेजते थे। सावन भादो खेलने की परंपरा को खास तौर पर उत्तर बिहार के सीमांचल, कोसी व मिथिलांचल के इलाके में जाट जटिन लोक नृत्य के नाम से जाना जाता था। सावन भादो की मध्य रात्रि में चांदनी जब अपनी छटा बिखेरती तथा पेड़ की झुरमुटों से छिपकर गांव की ओर निहारती, तब ऐसा लगता था मानो वो सबको जाट जटिन खेलने के लिए कह रही हो। फिर महिलाएं और नव युवतियां अपने अपने घरों से निकलकर एक आंगन में जमा हो जाती थी। ननद भौजाई के हंसी ठिठोले, सहेलियों के मिलन के बीच पायल की झनकार आसपास के वातावरण में एक अलग ही समा बांध देता था। ऐसा लगता था मानो धरती रुककर इनका दीदार करना चाहती हो। फिर शुरू होता था गीत संगीत और नृत्य का दौर। महिलाएं अपने अपने घरों से अलग अलग पोशाक लेकर आती थी और उसे पहनकर नृत्य व नाटक में हिस्सा लेती थी। महिलाएं दो टोली में बट जाती थी, जिसमें एक टोली जाट की और दूसरी टोली जटिन की होती थी। फिर नाटक के माध्यम से जाट जटिन का विरह, रूठना मनाना, हंसी मजाक का खेल ऐसा चलता था जिससे ये लोक नृत्य सजीव हो उठते थे। जाट जटिन के इस लोक नृत्य के माध्यम से सामाजिक मुद्दे, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा को भी रेखांकित किया जाता था। कोसी सीमांचल व मिथिलांचल के इलाके में ऐसी मान्यता थी कि जाट जटिन के नृत्य होने से प्रकृति खुश होकर फसलों के लिए बारिश देती है। ढोल की थाप पर मुखौटा लगाकर हाथ में हाथ जोड़े 4 कदम आगे फिर 4 कदम पीछे की ओर थिरकती महिलाओं की नृत्य काफी जीवंत लगता था। जाट जटिन में झगड़े के कारण जटिन रूठकर घर छोड़कर चली जाती है तो जाट उसे ढूंढते हुए रास्ते में बाट बटोही से कहते हैं, आपने मेरी जटिनिया को देखा है? फिर गीत के माध्यम से कहता है कि मेरी जटिनिया का रूप रंग कुछ इस तरह है। सुनरी हमर जटिनिया हो बाबूजी, पातरी बांस के छौकिनिया हो बाबूजी, गोरी हमर जटिनिया हो बाबूजी, चाननी रात के इंजोरिया हो बाबूजी।
ऐसे ही कई विरह, मिलन और नोक झोंक से सजी होती थी जाट जटिन का पूरा लोक नृत्य। हालांकि अब ये जाट जटिन लोक नृत्य बिहार के जनरल नॉलेज व यूपीएससी की परीक्षा में कुछ सामान्य प्रश्न बनकर रह गए हैं, जिसे इस इलाके के बच्चे भी सिर्फ अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए गूगल में ढूंढते होंगे। आधुनिकता व अश्लील गानों के इस दौर में हमारी लोक नृत्य जाट जटिन विलुप्ति के कगार पर है। हम लोग अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। परंपराएं हमारे पूर्वजों की निशानी होती है, उसका हमारे जीवन से दूर हो जाना काफी चिंताजनक होता है। अभी आप सुन रहे थे अरविंद कुमार भरगामा अररिया के द्वारा लिखित आलेख जाट जटिन। वाचन अरविंद कुमार भरगामा अररिया का ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का आलेख कहानी लेकर आता रहूं और आपकी सेवा करता रहूं। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।